friends, in this video we will discuss symmetry, symmetry elements and symmetry operations. तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिमेट्री को डिफाइन करते हैं. तो सिमेट्री का मतलब होता है कि यदि दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है देखने में, तो बोलते हैं कि वो सिमेट्रिकल है. और ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, हम सिमेट्री बोलते हैं. जैसे हमारा जो हाथ है ये एक दूसरे का इमेज है. अगर हम लेफ्ट हैंड को मिरर के सामने रखें ऐसे, तो यहां पर जो इसका इमेज बनेगा वो राइट हैंड बनेगा. तो इसीलिए हम सिमेट्री को हैंडेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो सिमेट्री का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. वो सिमेट्री शो करते हैं. इसी तरह से यदि हम क्या है, हमारे फेस जो है इसका यहां पर क्या है, ऐसे प्लेन पास करें, यहां पर लाइन ये डिवाइड करती है बिल्कुल से, जो हमारे दो हाफ बनेंगे फेस के वो बिल्कुल क्या है, एक रूप है, एक जैसे लगते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है. तो हम कहते हैं कि दीज टू हाफ्स of our face are symmetrical and this phenomenon is known as symmetry. तो हमारे जो चीजें हैं हम उनमें सिमेट्री ढूंढते हैं, और वो सिमेट्री कहां पाई जाएगी, कोई पॉइंट है उसके इर्द गिर्द, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. प्लीज, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट है. जैसे हमारे पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये जो आपका एक सेंटर लेंगे, ठीक है, ये बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री. अगर हम इस पॉइंट से कोई भी ऐसे लाइन पास कर दें तो वो लाइन क्या है, इस मॉलिक्यूल को दो एक जैसे हाफ्स में डिवाइड करेगा. ये जो लाइन है, राइट, क्या है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसी तरह से हम कोई प्लेन भी ले सकते हैं. एक प्लेन है, ठीक है, जैसे ये प्लेन है, ये वाला, ये प्लेन प्लीज, जैसे ये प्लेन है ये ऐसे. तो अगर यहां पर भी क्या है, ये ऐसे इस पॉइंट से इसको पास करेंगे कहीं से भी ऐसे, तो ये जो प्लेन है ये भी क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल को बीच में हम रखते हैं. यहां पर बिल्कुल आपको यहां पर देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर से ऐसे का पास करेंगे प्लेन. ये प्लेन भी क्या है, मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो एक जैसे हाफ्स में डिवाइड करता है. इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या बोलते हैं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो ये जो हमारे पास है ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री. ऐसे हमारे पास कई मॉलिक्यूल्स हैं, कई चीजें होती हैं, ठीक है, जिनमें बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं होती है. तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे उनको बोलेगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी. जैसे आपका ये मॉलिक्यूल है का, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, H लगा देंगे यहां पर, राइट प्लीज, ठीक है, FClBr, ऐसे ये मॉलिक्यूल है, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और इसमें किसी भी तरह कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है. तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मॉलिक्यूल. और द मॉलिक्यूल हैज नो सिमेट्री, हैज नो सिमेट्री. तो इसको हम क्या है, ऐसे दिखाते हैं प्लीज, ठीक है. इस आपका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जो कि ये आपका एक्सिस होता है यहां पर, तो इसको हम क्या है, यहां पर क्या बोलेंगे, लाइन भी होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और जो प्लेन है उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, और इस लाइन के इर्द गिर्द जब हम रोटेशन करेंगे इसको हम सी से दिखाते हैं, सी है, रोटेट करेंगे वहां पर. और आइडेंटिटी यहां पर क्या होता है, ये ई होता है ऐसे ना, ठीक है. और इसमें एक और देखिए प्लीज, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहां पर जब इसको हम करते हैं तो इसमें रोटेशन के साथ साथ कई बार हम क्या रिफ्लेक्शन भी कर देंगे, और कई बार क्या रिफ्लेक्शन, रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन की बजाय क्या कर देंगे, इन्वर्जन कर देंगे. तो वहां पर क्या है, ये एक हमारे पास पांचवा एलिमेंट भी आ जाता है, किसका, सिमेट्री का. तो ये मैथमेटिकल हमारे पास क्या है, चीजें हैं, एंटिटीज हैं, क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इन्हें क्या बोलते हैं, सिमेट्री
एलिमेंट्स बोलते हैं। So these mathematical entities क्या, पॉइंट, लाइन, प्लेन etc. are known as elements of symmetry। फिर आता है सिमेट्री ऑपरेशंस। इस ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ पर भाई आपका ये पॉइंट है, इससे हम क्या है कोई भी लाइन पास करेंगे, आपका बन जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इस तरह से बेंजीन में क्या है, बहुत से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट। जैसे आपका कोई क्या है, आपका ये एक स्फीयर है भाई, ठीक है। तो स्फीयर में क्या है, कितने हैं, देयर आर इनफाइनाइट, ये इसका सेंटर होगा यहाँ पर, और जो कोई भी लाइन जो सेंटर से क्लोज करेगी ऐसे, वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेट्स से Cn, क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। इसमें जो कहिए कोई भी एक बॉल है प्लीज, ठीक है, बॉल के सेंटर से, ठीक है, और कोई भी जो उसका सरफेस है, दो साइड एक ऐसे लाइन पास करेंगे जो सेंटर से गुजरेगी और किन्हीं भी दो साइड से गुजरेगी लाइन, ठीक है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशंस है। ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्शन, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी भी फिगर के ऊपर, किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, जिसके करने से हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल है, जो ज्योमेट्री है, उसमें सिमेट्री जनरेट हो, सिमेट्री पैदा हो, क्या बोलेंगे हम, सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। जैसे कि मान लिया आपका कोई एक मॉलिक्यूल हम यहां पर लेते हैं, लेट्स से वाटर लेंगे जगह, वाटर मॉलिक्यूल आपका है यहाँ पर, ये लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल, वाटर। तो बीच में हमारे पास क्या है, लीजिए प्लीज, ये O है यहाँ पर, प्लीज थोड़ी देख लीजिए, O एटम है यहाँ पर, ठीक है, और इधर ये बॉन्ड होगा और ये H एटम है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, H एटम है यहाँ पर। यहाँ देखिए प्लीज, ये आपका क्या है, एक्सिस है, इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम प्लेन पास करते हैं, ऐसे प्लेन है ये, ठीक है, ये पैरेलल होगा इसके, किसके पैरेलल होगा, जो आपका एक्सिस है, मेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो प्लेन है आपका ये वाला, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। वर्टिकल भी है, ऐसे वर्टिकल है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे, ये एक्सिस ऑफ मतलब सिग्मा व्यू। इससे भी क्या, ये हमारे पास जो प्लेन है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल बिल्कुल सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेन, तो क्या बोलेंगे इसको हम ऐसे, प्लीज, ये एक्सिस आपका इस यहाँ पर है, राइट, ओके, तो ये वर्टिकल होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेंगे इसको, यहाँ पर ऐसे भी, ये भी क्या है, इसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे आपका क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो क्या लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं, और यहाँ पर रोटेशन कितना होगा, रोटेशन होगा 180। इसका मतलब क्या है, 180 मतलब क्या है कि जब इसको पूरा 360 घुमाते हैं, दो बार हमारे पास क्या है, ये एक सिमिलर फेस हमारे सामने आएगा, 2 टाइम्स। इफ वी रोटेट द मॉलिक्यूल along this axis 360 twice, we have before us the same appearance or same face, ठीक है, same face। तो इसमें क्या बोलोगे हम, उसमें कई चीजों में क्या, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें रोटेशन और साथ में क्या रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो जैसे आपका यहाँ पर क्या, ये एक्सिस है यहाँ पर, और ये 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पर 7 है, तो इस 7 को कैसे पूरा 180 घुमा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लीज, 180 घुमा देंगे। और फिर क्या है, यहाँ पर क्या लेंगे, ये मिरर, और क्या लेंगे भाई, दिस प्लेन, रिफ्लेक्शन प्लेन, यहाँ पर इसको, ये प्लेन में देखें, यहाँ पर मिरर जो होगा, यहाँ पर ऐसे प्लीज, ये मिरर है, यहाँ देखिए, यहां से जो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, ये वाला, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, ये इसका सिमेट्रिकल है। इसमें हमने क्या, 2 ऑपरेशन लगाया, पहले क्या, मॉलिक्यूल को, या 7 नंबर है उसको हमने क्या, इतना 180 घुमा दिया, ऐसे 180 यहां पे रोटेट किया, फिर इस मिरर के थ्रू उसका यहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये जो इमेज है, ये दोनों क्या सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, सिमेट्री शो करते हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेशन है, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन।
रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। और ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ पर। ये प्लेन क्या है, इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो हमारे पास 180 रोटेशन के बाद हम इसका इन्वर्जन कर दें इस पॉइंट के थ्रू, लीजिए इन्वर्स क्या पॉइंट के थ्रू होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू होगा, यहाँ पर ऐसे या यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इन्वर्ट करेंगे, इसे यहाँ से करके यहाँ लेके आएंगे, ठीक है ऐसे, राइट। और यहाँ से इधर लाएंगे इसको ऐसे, ये मेरे साथ है यहाँ पे आपका उल्टा बन जाएगा प्लीज, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर ऐसे बन जाएगा 7, ये 7 आपको यहाँ बन जाता है तो 7 ही बन जाएगा ना, 7 यहाँ पर आता है। इस तरह का जो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन इन्वर्जन ऑपरेशन। तो किसी मॉलिक्यूल में, क्रिस्टल में, ज्योमेट्री में सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए, सिमेट्री देखने के लिए जो भी उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशंस। तो इस तरह से हम ये बहुत सी सिंपल चीजें इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री पाई जाती है, और नेचर कहती है कि जहां पे सिमेट्री वहां पर ब्यूटी है, और सिमेट्री का एक नाम कई लोग ब्यूटी भी कहते हैं उसको, ठीक है। एंड नेचर जनरेट्स सिमेट्री, एंड सिमेट्री से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। एंड इन नेचर, नेचर लव्स स्टेबिलिटी आल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन केमिस्ट्री और इन फिजिकल साइंस symmetry has so many applications with which we can study so many other things, कि molecules की जो outer shape है crystals की, या internal geometry है, इस तरह की बहुत सी बातें। और symmetry का एक बहुत बड़ा पार्ट है that is group theory। क्या होता है भाई, group theory भी जो आता है जो साइंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में कौन, या जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स है, क्रिस्टल्स की शेप्स है, उनको एक्सप्लेन करने में, या मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में ग्रुप थ्योरी का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड ग्रुप थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन सिमेट्री प्लस सम मैथमेटिक्स, या वो उसमें क्या ग्रुप थ्योरी में ज्यादा हम कॉमन सेंस भी अप्लाई करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फिजिकल साइंस का, केमिस्ट्री कह लीजिए, फिजिक्स कह लीजिए, ग्रुप थ्योरी। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।